हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है कि पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में टोटल 10 पर्सनालिटी टाइप्स को पढ़ा था। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका रिवीजन भी करवाऊंगा और रिवीजन करवाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, जो कि हमने बुक से ही लिया है। बुक में जैसे रिवीजन कराने का तरीका है, सेम तरीका मैंने यहाँ पे भी यूज करा है। और जितना हो सके एटलीस्ट आप पेन पेपर लेके बैठो। अगर ना भी बैठ सकते हो तो कम से कम जो भी वर्ड मैं बोलता हूँ उसे आप कस के बोलो, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट होगी। क्योंकि ऐसा ऑथर ने बोला है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप जित कोई भी वर्ड मीनिंग को बहुत जल्दी और आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद इसी सारे वर्ड मीनिंग को हम लोग रिवीजन भी करेंगे, और रिवीजन कैसे करेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल। ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब जो होता है वो बंदा जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि अगर जैसे मान लो कोई काम है तो वो सोचेगा कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, अगर मैं करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा। इस टाइप के लोग ईगोइस्ट होता है। ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मतलब कि वो बंदा जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसको लगता है मेरे अलावा कोई है ही नहीं जो ये जैसे कोई काम है वो बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई इस दुनिया में कर ही नहीं सकता। तो इस टाइप का लोग ईगोटिस्ट। अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब वो लोग जो कि दूसरों का हेल्प करता है। और परोपकारी, जिसे परोपकारी लोग बोलते हैं, हमेशा दूसरों का हेल्प करता है, उसे बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब कि वो आदमी या वो बंदा जो कि अपने आप में ही रहना पसंद करता है। जैसे कि कोई ऐसे लोग आप लोगों ने देखा होगा जो कि अपन लोग बोलते हैं वो गुमसुम रहता है, या फिर वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, तो उस टाइप के लोग को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब कि वो लोग जो सभी लोगों से बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं। जैसे कोई एक ऐसा बंदा होगा आपके भी ग्रुप में जो कि बहुत आसानी से सब लोगों से घुल मिल जाता है, उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब वो लोग जो कि ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम वाले एक्सट्रोवर्ट होते हैं और ना ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब वो बीच के होते हैं। मतलब वो थोड़ा टाइम पे घुल मिल भी जाते हैं, और ऐसा नहीं कि वो घुल मिल किसी से करते ही नहीं बहुत आसानी से। उसके बाद देखो मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप मतलब होता है कि जो कि ह्यूमन मतलब मैनकाइंड को ही हेट करता है, मतलब वो पूरे मानव जाति को ही हेट करता है, इस टाइप के लोग। फिर होता है ये देखो मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट मतलब कि जो कि औरत को हेट करता है। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको औरत से बिल्कुल ही घृणा टाइप की होती है, तो उस टाइप के लोग को बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। मिसोगामिस्ट जो कि शादी शादी से हेट करता है, मतलब कि उसे शादी नहीं करना, वो लोगों के साथ रहेगा, जैसे अपने अपोजिट जेंडर के साथ लोगों के साथ रहेगा, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता, तो उस तरह के लोग को बोलते हैं मिसोगामिस्ट। और फिर एक यहाँ पे देखा 10वां देखा था हमने एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है साधु संत आदमी, मतलब वो बहुत ही सादा जीवन जीने में पसंद करता है, उसे बोलते हैं एसेटिक। और हमने कुछ देखा था कि मिस का मतलब जैसे हेट करने की प्रवृत्ति, जहाँ जैसे यहाँ पे हमने मिसएंथ्रोप, मिसोगाइनिस्ट और मिसोगामिस्ट पढ़ा था। तो अब जो हमने आज ये वर्ड मीनिंग का रिवीजन देख लिया एक बार, अब इसी के रिवीजन करते हैं, और इसमें आप लोगों को आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन। अब ये बताओ, हु लिव्स अ लोनली लाइफ ऑस्टेयर लाइफ, मतलब जो अकेले सीधा साधा जीवन जीता है उसको क्या बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसे क्या बोलेंगे, एस्थेटिक। ठीक है। उसके बाद क्या है, हु इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड, मतलब कि जो बहुत लोगों से घुल मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। तो ये सब अगर आप अपने दिमाग में कर रहे हो और समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसे पेपर पे लिखोगे तो आपके दिमाग में और ज़्यादा लंबे समय के लिए, और ये बोलो कि आप कभी ये सब वर्ड नहीं भूलोगे, तो आपको जितना हो सके पेन और पेपर लेके बैठो। अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम ये सारे वर्ड को आप खुद से बोलो। देखो जैसे हु इज सेल्फिश। सेल्फिश कौन होता है, बताए थे ना, ईगो इस्ट। इसके बाद क्या है, मैन हु हेट्स पीपल, जो कि लोगों से हेट करता है, मतलब मानव काइंड से मैनकाइंड से हेल्प करता है, मानव जाति से, उसको क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोप। ठीक है। इसके बाद क्या है, हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो देखो आउटवर्ड्स जो था वो क्या था, एक्सट्रोवर्ट। तो
आउटवर्ड और इनवर्ड, इनवर्ड मतलब जो ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो ना ही ज़्यादा कम हो, उसको क्या बोलते थे? एम्बी वर्ड। और ये हिंट के लिए दिया हुआ है, आगे के स्टार्टिंग वाला वर्ड क्या होगा? हु इज एक्सट्रीमली कंसीटेड, जो एकदम हाइट पे कि मतलब मैं ही मैं, मतलब मैं, मेरे अलावा कोई और नहीं, उसको क्या बोलते थे? ईगोटिस्ट। ईगो टी, देखो यहाँ पे टी आता है, वहाँ पे टी नहीं आता, ईगोटिस्ट। उसके बाद क्या है? हु इज मोर इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, वेलफेयर ऑफ अदर्स को क्या बोलते थे? अल्ट्रुइस्ट, जो कि दूसरों का हेल्प करता है। देखो, हु हेट्स वीमेन, वीमेन को हेट करने वाले को क्या बोलते थे? मिसोगाइनिस्ट। ठीक है। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्स इनवर्ड, मतलब जो अपने आप में ही, उसका सारा इंटरेस्ट अपने आप में ही है, वो किसी से ज़्यादा बात करना या घुलना मिलना नहीं, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? बोल रहा है हु हेट्स मैरिजेज, मैरिज को कौन हेट करता है? मिसोगामिस्ट। मतलब वो अपोजिट जेंडर के साथ रहता तो है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो शादी से हेट करता है, उसे बोलते हैं मिसोगामिस्ट। अब बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर पे। अभी तक हमने रिवीजन कर लिया और क्वेश्चंस कर लिया। अब देखो, जो मैं बोल रहा था कि इटमोलॉजी, इटमोलॉजी का यूज करके अपन सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है। तो आज पहला जो वर्ड हमारा क्या था? ईगो। तो उसी को जानने वाले हैं कि ईगो से और क्या क्या बन सकता है। हमारा जो पहला था वो था ईगो। तो ईगो जो है एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है आई। ईगो मतलब क्या होता है? आई। आई मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, कंसेप्ट ऑफ वंस सेल्फ, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में सोचेगा। तो यहाँ से अभी क्या पढ़ ले कि ईगो मतलब आई। अब इसी ईगो से अपन देखते हैं कि क्या क्या अपन पढ़ लिए हैं। एक पढ़े हैं ईगो इस्ट, एक पढ़े हैं ईगो टिस्ट। हाँ, ये दो पढ़े हैं। ईगोइस्ट मतलब वो बंदा जो कि मैं करता है, और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि मैं हाइट ऑफ कंसीट, मतलब ये इससे लगता है कि मैं दुनिया में बस मैं ही हूँ, हाइट ऑफ कंसीट। ठीक है। इसके अलावा और भी वर्ड मीनिंग होते हैं ईगो से। उसे क्या वो देखो, एक होता है ईगो सेंट्रिक और एक होता है ईगो मैनियक। जैसे हम देखेंगे ईगो वर्ड, तो हमारे दिमाग में इतना तो आ जाना चाहिए कि ईगो मतलब अब ये कुछ ना कुछ सेल्फिश आदमी से रिलेटेड होगा, चाहे वो ईगो सेंट्रिक हो या ईगो मैनियक हो। तो ईगो सेंट्रिक जो बंदा होता है वो जो है कंसीडर हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ये लोग जो होते हैं वो लोग अपने आप को, मतलब ईगोटिस्ट और ईगोसेंट्रिक ये दोनों में थोड़ा का डिफरेंस है। हाइट ऑफ कंसीट वही है, और ईगोसेंट्रिक मतलब वो बोलता है कि मैं इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा हूँ। और ये लोग ना अपने बारे में मैं करते करते आपको इनटॉलरेबल होते हैं, इनको आप टॉलरेट नहीं कर सकते। जहाँ भी जाओगे ये सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ये करेंगे। और जो ईगो मैनियक होता है, मैनिया, मैनिया मतलब होता है ये मैनियक आया है मैनिया से, मैनिया जिसे बोलते हैं किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो रहा, ऑब्सेस्ड होना मतलब वो किसी चीज का ऑब्सेशन रखता है। तो ये किसका ऑब्सेशन रखेगा? ईगो, मतलब अपने आप का ऑब्सेशन रखेगा। और ये लोग जो होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। जैसे मान लो कि किसी को आपने मजाक में कुछ बोल दिया, तो वो अब सोचने लगता है कि ये मेरा मजाक कैसे उड़ा सकता है, और वो आपको खतरा भी पहुंचा सकता है। तो इस तरह के लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ईगो मैनियक जो कि उनको मैनिया हो गया, अब वो ऑब्सेस्ड है अपने आप से कि
मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब मेरे को ऐसा कैसे कर सकता है, तो इस तरह के लोग। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, आप देखो। ईगो के कितने सारे वर्ड पढ़े हैं। ईगो से हमने पढ़ा ईगो इस्ट, ईगो टिस्ट, ईगो सेंट्रिक, ईगो मैनिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ईगो से रिलेटेड। अब ये चारों वर्ड हमें पता हो गए, तो अभी हमारे एक रूट वर्ड से कितने वर्ड मीनिंग पता हो गए, 4। अब हम जहाँ भी ईगो देखेंगे तो हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि ये खुद से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात बोल रहा होगा। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे, अदर्स। वो तो था कि मैं, अब होगा कि दूसरा कोई। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था नहीं, पहले इसका लैटिन वर्ड जान लो। एक होता है ऑल्टर। ऑल्टर जो है ये एक लैटिन वर्ड है, विच मीन, ऑल्टर मतलब जिसका मतलब होता है ऑल्टर, विच मीन्स अदर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ऑल्ट्रुइस्ट पढ़ा था ना, ऑल्ट्रुइस्ट। तो ये किससे बना है, ऑल्टर से। ऑल्ट्रिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेनिफिट ऑफ अदर्स, मतलब वो दूसरे के बेनिफिट में ही लगे रहते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। इस तरह से देखना, अब जितने भी ऑल्टर, ऑल्टरकेशन, ये सारे वर्ड आएंगे, ये सारे ऑल्टर से बने हुए। ऑल्टर जो हमारा हो गया वो हो गया रूट वर्ड, ऑल्टर जो है रूट वर्ड। अब इससे देखना कितने सारा वर्ड मीनिंग बनेंगे। एक तो ऑल्टिस्ट बना, अब देखो ऑल्टरनेट, एक होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, कीप वन एंड टेक नेक्स्ट देन एंड देन कीप वन एंड टेक नेक्स्ट। इस तरह से ये चलते रहता है। जैसे ऑल्टरनेट मतलब देखो, जैसे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सारे नंबर है। ऑल्टरनेट मतलब कि अगर 1 ले लिए तो फिर 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, फिर 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, इस तरह से ऑल्टरनेट। तो एक को छोड़ के एक, ये भी बना है किससे, ऑल्टर से। उसके बाद देखो ऑल्टरनेटिव, ये किससे बना है, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, अदर चॉइस। देखो अदर आया ना, जैसे ही हम ऑल्टर वर्ड जहाँ भी देखेंगे, इससे हमें ये तो दिमाग में बन जाएगा कि हमेशा ये कुछ ना कुछ अदर से रिलेटेड होगा। तो जैसे ऑल्टरनेटिव, जैसे हमारे पास क्या होता है, प्लान ए और प्लान बी। तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है, अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है, तो बोलते हैं हाँ मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है प्लान बी, जो कि ये हो सकता है सक्सेस। तो इस तरह से अपन बोलते हैं ऑल्टरनेटिव, मतलब कि इसका कोई और चॉइस है। जैसे मान लो ये मैं पेन लेने गया, तो बोलेंगे कि चलो ब्लैक नहीं है तो कोई और कंपनी का ब्लैक है, मतलब इसका कोई और चॉइस है, इस तरह से। ठीक है, एक होता है ऑल्टर ईगो। क्या होगा, ऑल्टर ईगो। देखो ऑल्टर मतलब क्या हो गया, अदर, और ईगो मतलब क्या हो गया, आई, मतलब कि मेरे जैसा ही कोई दूसरा। जैसे कभी होता है कि दो दोस्त साथ में रहते हैं, तो उनका सोचने का, बोलने का सोचने का तरीका या फिर कुछ काम करने का तरीका एक जैसा हो जाता है, तो अपन बोलते हैं कि ये मेरा एकदम नेक्स्ट रूप है, मतलब कि ऑल्टर ईगो है। ठीक है, ऑल्टर ईगो जैसे कि और क्या बोल सकते हैं,
जैसे कभी कभी ये अपन मैरिज वाले केस में देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई एक काम, कोई अगर कुछ एक चीज़ पे पर्टिकुलर चीज़ पे वो सोचते हैं तो सेम दूसरा बंदा से भी पूछोगे तो वो भी सेम आंसर देता है। तो इससे क्या होता है कि उनका दिमाग जो होता है वो इस तरह से बार बार चीज़ों को करने लगता है कि वो ऑल्टर ईगो हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के रूप हो जाते हैं। उनसे जो भी पूछोगे वो सेम काइंड ऑफ आंसर देंगे। एक ऑल्टर ईगो इसमें बोल सकते हैं जो जुड़वा जो जुड़वा लोग जन्म लेते हैं उनका बहुत सारा चीज़ होता है सेम होता है, तो उस तरह के लोग को बोलेंगे ऑल्टर ईगो, मतलब इनका सेल्फ दूसरा। फिर एक और वर्ड देखो, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब होता है मेकिंग इनटू समथिंग अदर। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया अदर, मतलब कि किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना। ऑल्ट्रेशन जैसे बोलते हैं कि देखो मेरा ये कपड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब मान लो ये टी शर्ट का साइज बड़ा हो गया तो बोलते हैं ना इसे ऑल्टर कर दो, मतलब थोड़ा सा चेंज करके छोटा कर दो या बड़ा कर दो, तो उसे बोलते हैं ऑल्टर, मतलब मेकिंग इनटू समथिंग अदर, थोड़ा चेंज। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑल्टर वर्ड है और यहाँ पे अदर आया ना। ठीक है, ऑल्ट्रेशन। इसके बाद क्या होता है, और एक होता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मतलब होता है कि यू हैव अदर आइडियाज और प्लान, मतलब कि डिफरेंट आइडिया या प्लान की वजह से जो होता है। ऑल्टरकेशन का एक्चुअल मीनिंग जो होता है ना वो होता है डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट, लड़ाई। तो डिस्प्यूट किस वजह से होता है, जब किसी का जैसे आइडिया कोई है कि मेरा ये आइडिया है, इस आइडिया से हम लोग अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो सामने वाला उसका दोस्त जो है, उसका पार्टनर जो है वो बोलता है नहीं, अगर ये करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे और हम रोड पे आ जाएंगे। तो इस तरह के आइडिया या फिर प्लान जो भी वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है उनके, तो वो लोग क्या करते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं, मतलब वो लड़ाई झगड़ा करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। वहाँ पे भी क्या हुआ, ऑल्टर, मतलब कि अदर आइडियाज, यहाँ पे भी अदर वर्ड इंक्लूड हो रहा है। तो जितने भी ऑल्टर से रिलेटेड होंगे वो कुछ ना कुछ अदर अदर आ रहा होगा उसमें, तभी हो रहा होगा। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या अपन ऑल्टर से रिलेटेड वर्ड पढ़े हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे देखो ये हो गया अपना ऑल्टर। ऑल्टर से रिलेटेड अपन क्या क्या पढ़ लिए हैं, एक तो पढ़े ऑल्ट्रुइस्ट सबसे पहला। हाँ ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन पढ़े ऑल्टर नेट। हाँ ठीक है, अपन और तीसरा क्या पढ़े, ऑल्टर नेटिव। हाँ ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़े, ऑल्टर ईगो। हाँ ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़े, ऑल्टरेशन। और एक लास्ट क्या पढ़े, ऑल्टरकेशन। इस तरह से ऑल्टर से रिलेटेड हम लोगों ने इतने वर्ड को देखा, और इन सारे वर्ड को अब याद करना कोई भी मुश्किल काम नहीं रह गया। तो यही जो है ऑथर है वो ये बताना चाह रहा है कि रूट वर्ड पकड़ो, और रूट वर्ड से आप किसी भी वर्ड को आसानी से समझ सकते हो। एटलीस्ट आपको पूरा नहीं पता होगा बट आपको सेंस पता होगा कि ये क्यों, इसमें क्या हो सकता है। और उस तरह से हमारा सीजीएल में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा या कि बैंकिंग एग्जाम में, जो कि हम ये रूट वर्ड अगर थोड़ा भी पता है तो हम उससे आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे और देखते हैं कि कितना आप लोगों को याद हुआ। पेन पेपर लेके रेडी रहो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। देखो ईगोमैनियकल, ईगोमैनियकल किसको बोलते थे, वो बंदा जो कि एकदम ऑब्सेस्ड है, अगर उसको कुछ बोले तो वो आपको खतरा पहुंचा सकता है। तो वो कौन सा लोग होता है, ये देखो यहाँ पे है मॉर्बिडिटी, जो कि ऑब्सेसिवली रैप्ड इन वन सेल्फ होता है। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट वो बंदा होता है जो कि दूसरे पे परोपकार करेगा। तो देखो अदर, इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स होगा, ये मैच हो गया। ठीक है,
ऑल्टरनेट, नहीं सॉरी ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब इसका कोई और अल्टरनेटिव है, मतलब जैसे ये पेन मैंने बताया था कि ये पेन ब्लैक है लेकिन ये पेन नहीं मिल रहा मार्केट में, तो बोलते हैं कि अपन कोई और ब्लैक पेन है सेम दूसरे कंपनी का, मतलब इसका ऑल्टरनेटिव। दूसरा चॉइस, कहाँ गया, ये रहा, हाँ चॉइस, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये कपड़ा थोड़ा ऑल्टर कर दो, छोटा या बड़ा कर दो, तो ऑल्टर मतलब चेंज। ये देखो यहाँ पे है, हाँ चेंज, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो मतलब कि मेरे जैसा ही सेम सोचने वाला, सेम तरीके से काम करने वाला आदमी, ऑल्टर ईगो। कहाँ पे है देखो, एक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पे कहीं नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे एक लिख देते हैं, क्या होता है, वंस अदर सेल्फ, ये मिसिंग था, तो यहाँ पे ये ऑल्टर ईगो का इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बचा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के एक, तो ये देखो अदर पॉसिबल, ठीक है। बढ़ते हैं अपने कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है, वंस वन सेल्फ, अभी क्या पढ़े थे, वंस वन सेल्फ का ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो। उसके बाद क्या था, टू चेंज, तो चेंज करने के लिए क्या था, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन। उसके बाद हीटेड डिस्प्यूट, अभी जो बताया था कि अगर आपका प्लान कुछ और है और सामने वाला आपका पार्टनर का प्लान कुछ और है, तो आपके बीच में क्या होगा, ऑल्टरकेशन। एक्सेसिवली मॉर्बिडिटी ऑब्सेस्ड इन वन सेल्फ, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है कि मैं ही हूँ, और वो लोग जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ईगो मैनियाकल, ठीक है। उसके बाद अनसेल्फिश। अनसेल्फिश कौन होता है, जो कि दूसरों पे परोपकार करता है, ऑल्ट्रुइस्ट। उसके बाद क्या है, ऑल अटरली इन्वॉल्व इन वन सेल्फ, जो कि अपने आप में ही एकदम इन्वॉल्व है, मतलब वो ईगो सेंट्रिक वाले लोग, जो कि अपने आप को सेंटर के यूनिवर्स के सेंटर में रख के अपने आप को देखते हैं। और चॉइस मतलब आपके पास और कोई चॉइस है, ऑल्टरनेटिव है इसका कुछ, ऑल्टरनेटिव। उसके बाद क्या है, वन हु सब्सटीट्यूट फॉर अनदर, ये जो अपन पढ़े थे 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। अगर सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर मेरा मेहनत पसंद आता है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे ही हम इसी तरह से और भी चीज़ों को सीखते जाएंगे। और मैंने जो आपको शुरू में बोला था कि आप पेन पेपर लेके बैठो, आपको 100% ये वर्ड मीनिंग याद होगा। और जो आप लोग यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते हो कि ट्रिक से याद कर लेंगे, इससे याद कर लेंगे, उससे याद कर लेंगे, बट वो आप कुछ समय के बाद भूल जाओगे। लेकिन इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।